रमन के आते ही इतना सब कुछ हो गया, कैसे करेंगे हम सब कुछ मैनेज इतने दिन? इश्ता पुत्र, जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। रमन जान चुका है कि अब उसका चेहरा बदल चुका है। पर पुत्र, रमन मेरा बहादुर बेटा है। इतने बड़े एक्सीडेंट से बच के आ गया है, ये भी सह लेगा। और हम सब लोग हैं ना उसे संभालने के लिए। हाँ। तू टेंशन मत ले, माता रानी पे भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा। पल्स रेट तो नॉर्मल है इनका। रमन प्लीज उठो। एक काम करते हैं ना, डॉक्टर को बुला लेते हैं। वो भी हमें ही डांट लगाएंगी। उन्होंने कहा था कि इतनी जल्दी इन्हें नहीं पता लगना चाहिए सब कुछ, इनके लिए बहुत खराब होगा। और परिश्रमा, एक बार डॉक्टर को फोन करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि पूछना पड़ेगा ना उससे कि आगे कैसे करना है, क्या करना है। ठीक है, मेरा फोन हॉल में है, मैं करके आता हूँ। युग रुकना एक मिनट, मैं कॉल कर देता हूँ डॉक्टर को। तो रुक, मैं भी आया। कोई आसपास नहीं है, ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। करण से बात करके इसके मन में रमन के लिए शक पैदा करो। करण, मिस्टर सक्सेना, आप गए नहीं अब तक? हाँ, वो मैं अपना इनविटेशन का बैग यहीं भूल गया था तो लेने आया था। यस प्लीज, आप जाइए। आई डोंट वांट कि आपको देख के और स्ट्रेस बढ़े। रियली वेरी सॉरी कि मैंने फैमिली को इस सिचुएशन में डाला मेरे इस रिएक्शन की वजह से। बट करण, अचानक से कोई आदमी आके ये कहे कि मैं रमन भल्ला हूँ, तो पहला शौक तो वहां लगता है कि रमन भल्ला जिंदा है, और दूसरा शौक ये बदला हुआ चेहरा, चाल ढाल, आवाज सब बदली हुई। तुम कैसे रिएक्ट करते? यू टेल मी दैट। मैं जितना ज्यादा सोच रहा हूँ ना इस बारे में, उतना ज्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या सच में ये आदमी रमन है या फिर कोई और? आप कहना क्या चाहते हैं मिस्टर सक्सेना? रमन लेटे रहो आप, प्लीज टेक रेस्ट। तूने मुझे बताया क्यों नहीं? इतनी बड़ी बात तूने मुझसे छुपाई। एक अनजान आदमी से बात पता चली मुझे। ये मेरा चेहरा नहीं, ये किसी और का चेहरा है। तूने ऐसा होने क्यों दिया? और कब बताने वाली थी मुझे? मजाक बना के रखा है क्या? और कौन था वो बदतमीज आदमी जो इतनी बकवास करके चला गया? रिलैक्स, मैं आपको सब बताती हूँ। करण, ये सिर्फ फिल्मों में होता है, नॉट इन रियल लाइफ, एंड दिस इज रियल लाइफ। आई नो इशिता जी बहुत सेंसिबल है, वो ऐसे ही नहीं करेगी। पर जस्ट सोचो, तुम और तुम्हारी फैमिली ये जानती है कि पिछले कुछ समय से इशिता जी हिली हुई है। पहले तो वो ये मानने को तैयार नहीं थी कि रमन मर गया है प्लेन क्रैश में। फिर उन्हें कैसे पता चला कि रमन जिंदा है? एंड नाउ ये बदला हुआ चेहरा, जिन्हें वो अपना हस्बैंड मान रही है, रमन मान रही है, रमन भल्ला। हाँ करण, मैं जानता हूं कि इशिता जी जो है बहुत सीधी है और उनकी यही सेंसिटिव स्टेट का कोई फायदा उठा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आदमी इम्पोस्टर है। मतलब रमन का नाम लेकर और उसके बारे में जानकर इधर आ गया है। हो सकता है कि वो इशिता जी को हर्ट करे या पूरी फैमिली को हर्ट करे। आई मीन पूरी जायदाद, दिस बिजनेस, दिस होल एम्पायर वो अपने नाम करा ले। इट्स पॉसिबल, बट ये सिर्फ मेरी एक गट फीलिंग है। यू गेटिंग इट राइट? मैं इस फैमिली का एक पार्ट नहीं हूं, इसलिए आई कांट इंटरफियर। बट करण, तुम इस फैमिली का हिस्सा हो, जो कुछ करना है वो तुम्हें ही करना है। एंड इफ यू नीड माई हेल्प, प्लीज फील फ्री टू आस्क। इतना सब कुछ हो गया, फ्लाइट पे मैं चढ़ा नहीं, किसी ने मुझे किडनैप कर लिया और फिर बिल्डिंग के ऊपर से फेंक दिया। सुनने में ये बातें कितनी अजीब लग रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब अपनी मैं जिंदगी नई आइडेंटिटी, नई शक्ल के साथ कैसे जीऊंगा। कोई नहीं पुत्र, तू चिंता ना कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पापा, थोड़े ही टाइम की बात है, आप इस चेहरे से यूज्ड टू हो जाओगे। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। आप लोग समझ नहीं रहे हो कि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा।
मुझे याद नहीं कि किसने मुझे किडनैप किया, किसने मुझे मारने की कोशिश की, और उसकी शक्ल तक मुझे याद नहीं। ये पॉसिबल कैसे है? इट इज पॉसिबल रमन, बहुत ज्यादा बड़ा एक्सीडेंट हुआ है आपका। आपको मालूम भी नहीं कि आप कितने बड़े ट्रॉमा से गुजरे हो। सो इट्स ओके, डॉक्टर ने खुद कहा था कि टेम्पररी अमनीशिया है, ये रहेगा, बट देयर विल बी अ डे रमन, आप ठीक हो जाओगे और आपको सब धीरे धीरे याद आने लगेगा। प्लीज डोंट टेक स्ट्रेस। कहना बहुत आसान है कि स्ट्रेस नहीं लो। कैसे स्ट्रेस नहीं लूं? तुम बता मुझे, कैसे स्ट्रेस नहीं लूं? यार मेरी जिंदगी ने पूरा 360 डिग्री टर्न मार दिया और तुम कह रहे हो स्ट्रेस नहीं लूं? रमन पुत्र, इशिता ठीक कह रही है पुत्र, स्ट्रेस लेने से कुछ ठीक होने वाला नहीं है, बल्कि तेरी परेशानी और बढ़ जाएगी। पुत्र तू टेंशन मत ले, माता रानी पे भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा। हाँ रमन, हम सब समझते हैं कि ये आसान नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन लुक एट इट पॉजिटिवली। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम बच गए हो, अपने परिवार के साथ हो, नथिंग एल्स मैटर्स। तुम ठीक है रमनी, आप सब मेरे साथ खड़े रहे, थैंक्स। मुझे आप सब ने इतना सपोर्ट किया। पापा अब आप थैंक यू क्यों बोल रहे हो? और वैसे भी फैमिली को थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं होती। अच्छा रमन, आप प्लीज लेट जाओ, आपको रेस्ट की जरूरत है। अरे यार और कितने दिन रेस्ट करूंगा? माँ बहुत भूख लगी यार, कुछ बना देना। हाँ पुत्र, मैं तेरे वास्ते आलू दे परोंठे गर्मा गर्म उन्हें बना के लियानी है। आलू वाले कुछ और भी अच्छा बना लेना, हमेशा आलू वाले परोठे। मेरे पुत्र नु आलू दे परोंठे पसंद ने, तुसी समझ दे। जल्दी जाओ, जल्दी। हाँ जा रही है। मीका पुत्र है? हाँ जी मम्मी जी। आजा बेटा, मेरी मदद कर दे। सिमी तू भी आजा पुत्र। हाँ जी मैं भी। अभी लाइक गरम गरम पराठे। हाँ। और तू कौन से प्रोजेक्ट के बारे में बात करी थी, मुझे बता। हाँ रमन, बताते हैं। ईशु युग प्रोजेक्ट का ब्रीफ देते हैं रमन को। हाँ बिल्कुल। आलिया जी। अपने हाथ की वो स्पेशल वाली फिल्टर कॉफी बना के ले आइए। जी पापा। सबके लिए बना दो। ठीक है। ये करण कहाँ चला गया? दादी मैं कॉफी बना रही हूँ, आप पियोगे? हाँ। दादू? हाँ पुत्र, मेरे लिए बना ले, शक्कर थोड़ी कम रखना। हाँ जी जी। करण कहाँ चला गया? पार्टी के घर पे तो नहीं है, वहीं जाके देखते हैं। आप दोनों क्या बातें कर रहे थे? कुछ नहीं रूही, हम प्रोजेक्ट की पूजा के बारे में बात कर रहे थे। या प्रोजेक्ट में उस दिन पूजा के दिन क्या क्या अरेंजमेंट्स करने हैं, अबाउट दैट। ओके। देन आई विल टेक यू लीव। यस। या ओके, बाय, सी यू। क्या बात कर रहे थे तुम उनसे? यार क्या बात करूंगा, प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा था, और क्या। ओके ठीक है, पर करण यू नो ना, तुम्हें इनसे बहुत केयरफुल रहना है। आई डोंट ट्रस्ट दिस मैन, ओके? इनफैक्ट मैं क्या, तुम खुद भी तो नहीं ट्रस्ट करते ना इन्हें, तो फिर बस थोड़ा केयरफुल रहना। रूही ऐसा कुछ नहीं है, मैं अभी भी उस इंसान पे ट्रस्ट नहीं करता हूँ। अच्छा ये छोड़ो, बताओ पापा को होश आया? इज ही फीलिंग बेटर? अरे यार मैं कब से डॉक्टर का नंबर ट्राई कर रहा हूँ, लग ही नहीं रहा, आउट ऑफ रीच दिखा रहा है। इट्स ओके, अभी मत फोन करो उन्हें, पापा ठीक हो गए हैं। एंड एक काम करते हैं ना, अंदर चलते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उनको अच्छा फील होगा। ठीक है चलो आ जाओ। तो रमन कैसा लगा प्रेजेंटेशन? आप सबने इस पर इतनी मेहनत की है, दिस इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। थैंक यू बाबा, आप घर वापस आ गए, इट्स सच ए ग्रेट थिंग, और आपको प्रोजेक्ट भी इतना पसंद आया, सो इट्स टाइम टू सेलिब्रेट, है ना? कॉफी आ गई। नहीं आलिया, ये कॉफी वॉफी नहीं, हम ड्रिंक्स के साथ सेलिब्रेट करेंगे। विस्की पियेंगे पापा मेरे साथ। अरे सब लोग इतने सीरियस क्यों हो गए? पापा घर वापस आए, इट्स टाइम टू सेलिब्रेट। एटलीस्ट एक ड्रिंक तो बनती है उनकी स्पीडी रिकवरी के लिए। स्कॉच युग प्लीज आइस ले आना। करण मैं शराब नहीं पीऊंगा। क्यों? क्योंकि श्रावण है और माँ ने घर पे पूजा रखी हुई थी, इसलिए मैं शराब नहीं पीऊंगा। जैसे मैं ठीक हो जाऊंगा तब जम के पार्टी करेंगे, ओके? खाना रेडी है तो आप लोग सब लोग प्लीज आ जाओ। मैं आपका खाना यहीं पे ले आती हूँ। नहीं खाना मत लाना, मैं बाहर बैठ के सबके साथ खाऊंगा। बहुत दिन हो गए सबके साथ खाना खाए हुए।
चलो। तुझे क्या हो गया था भाई? पापा मेडिकेशन पे है, तबीयत ठीक नहीं होंगी। तू कह रहा पापा को पीते? कम ऑन यार, मैं सीरियस थोड़ी था। मैं तो सिर्फ उन्हें कंफर्टेबल करने की कोशिश कर रहा था। सच में थोड़ी ड्रिंक देने वाला था उन्हें। चला खाना खाते हैं। युग, तेरी तरह मैं भी इस परिवार का भला ही चाहता हूँ, इसलिए मैं पता करके रहूंगा कि ये सच में पापा हैं या नहीं। इशिता, भाई ठीक है ना? अभी टीवी देख रहे हैं, दवाई दे दूंगी फिर सो जाएंगे। अच्छा दवाई? हाँ, वो मेडिसिन यहाँ पे रखी है, मैं देती हूँ। इशिता, क्या हुआ है? ठीक है ना तू? हाँ, आई एम ओके। सुबह से ना बहुत डिजी फील हो रहा है, चक्कर से आ रहे हैं बार बार। तू स्ट्रेस ले रही ना, ये सब इस वजह से हो रहा है। इशिता, आई नो कि तू यही सोच रही है कि भाई ये सब कैसे हैंडल करेंगे, वो एडजस्ट कर पाएंगे या नहीं, पर तुझे अपनी तबीयत का भी ध्यान रखना है। इतना प्रेशर में तो नहीं आ सकती ना। ओके यार, मेरे बारे में सोचना बंद करो तुम लोग। रमन हमारी प्रायोरिटी है। ऑफ कोर्स अक्का, हम भी जानते हैं कि जीजू आपकी प्रायोरिटी है, लेकिन आप हेल्दी रहोगे तभी उनका ख्याल रख पाओगे ना। मुझे सच में अपनी फिक्र नहीं हो रही है, बल्कि मुझे लग रहा है कि मैं कुछ उल्टा सीधा ना कर दूं। वो इतने अलग दिख रहे हैं। रात को अगर सोते वक्त मैंने कुछ अजीब रिएक्ट कर दिया, वो बहुत बुरी तरह से हर्ट हो जाएंगे। आका, अरे क्या हुआ? इश्ता ठीक तो है? देखो ना, इसको चक्कर आ रहे थे यहाँ पे खड़े खड़े। पापा जी, आका ना बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रही है। बस अभी वही बता रही थी कि आका को डर है कि कहीं वो नींद में जीजू को देख के रिएक्ट ना कर दे। उत्तर, तुझे ना आराम की जरूरत है। तो एक काम कर, तू आज से तोशी जी के पास सो, मैं रमन के पास मैं सो जाऊंगा। कुछ दिन ऐसे ही करते हैं, तुझे भी आराम मिलेगा और रमन भी संभल जाएगा। नहीं पापा जी, उसकी जरूरत नहीं है, I'll manage। उत्तर, मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा कर। खुशी, इसे अपने साथ ले जा। अच्छा एक काम करते हैं, मेरे साथ सो जाएगी इशिता मेरे रूम में, ठीक है? ठीक है। तो रमन की टेंशन मत ले, उसको दवाइयाँ वगैरह मैं दे दूंगा। मॉर्निंग। उत्तर, किस तरह तबीयत? बेहतर हूँ, मैं रमन को देख कर आती हूँ। नहीं, तू रुक, वो ठीक है। तुम्हारे पापा कह रहे थे कि वो रात भर ठीक से सोया। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। बैठो 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 प्लीज। आया पुत्र, बैठ चाय पे। नहीं अंकल जी, थैंक यू। सॉरी। हेलो, व्हाट? आर यू श्योर? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं मालूम इस बारे में। मैं पूछता हूँ। ओके। क्या हो मणि? वो इशू इन्वेस्टर्स मिलना चाहते हैं, दे वांट टू हैव अ मीटिंग। तुम्हें कुछ मालूम है इस बारे में? मुझे तो नहीं मालूम। मीटिंग अभी ऐसे अचानक? इसके पीछे इन लोगों का क्या एजेंडा हो सकता है? कोई बात नहीं, अगर उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया तो मैं पोस्टपोन कर देता हूँ। उत्तर, पोस्टपोन क्यों करना? मुझे लगता है वो इनॉग्रेल फंक्शन के लिए मीटिंग रखी होगी। मैं तो कहता हूँ तुम सबको जाना चाहिए। इनफैक्ट रमन को भी साथ में लेके जाना चाहिए। रमन को? पापा जी, उत्तर, रमन के लिए बिजनेस जो है पैशन है, उसकी ताकत है। रमन ऑफिस जाएगा तो उसे अच्छा लगेगा, वो जल्दी रिकवर करेगा। उसे साथ में लेके जाओ। ईशु, अंकल जी एकदम सही कह रहे हैं। और वैसे भी आज नहीं तो कल रमन को जाना ही है ऑफिस, तो आज क्यों नहीं? और वो वहाँ अकेला तो है नहीं, हम सब उसके साथ ही हैं। ठीक है, तो मैं उनसे बोलती हूँ कि तैयार हो जाए। मैम, अपने फाइल मंगाई थी। सॉरी मैम, पर श्रीनिवास, तुम ऐसे क्या देख रहे हो? वो मेरे पापा ही हैं और आपके बॉस मिस्टर रमन भल्ला। पर वो इतने अलग। वो मिस्टर रमन भल्ला है, जस्ट ट्रस्ट मी। लुक, आई नो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप लोगों को इस चेहरे की आदत हो जाएगी। यस मैम। हेलो एवरीवन। सो बिफोर वी स्टार्ट द मीटिंग, मैं आप लोगों को हमारी कंपनी के बैकबोन, मेरे हस्बैंड मिस्टर रमन भल्ला से इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगी।
रमन भल्ला तो मर चुका है। ऐसे थोड़ी ना आप किसी को भी बोलेंगे रमन भल्ला और हम मान जाएंगे। हम जानते हैं वो कैसे दिखते हैं। आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न, लेकिन उस प्लेन क्रैश में रमन बच गए थे। इनका फेस बहुत बुरी तरह से डैमेज हो गया था, उसे रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ा, इसलिए ये इतने अलग लग रहे हैं। देखिए, हमारे पूरे परिवार के लिए ये वक्त बहुत ज्यादा चैलेंजिंग था। जहां हम सोच रहे थे कि हमने हमारे रमन को खो दिया है, आज वो हमारे बीच में बैठे हुए हैं, बिल्कुल ठीक। And we are happy to announce that the backbone of this company, Mr. Raman Bhalla is back. और इन्होंने इस कंपनी को अपने दिमाग से खड़ा किया है, ना कि अपने चेहरे से। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ बदलना चाहिए। So चलिए, let's start with our meeting. एक मिनट इशिता जी, आप बोलेंगी और हम सब मान जाएंगे। ये कोई मजाक नहीं चल रहा। हम यहाँ बिजनेस करने आए। ये हमारा नहीं, हमारी कंपनी का भी लॉस है। ऐसे ही आप बोलेंगे हम कहीं पे भी इन्वेस्ट कर देंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। और ना ही मैं ऐसा होने दूंगा। हम में से कोई भी ये लॉस लेने को तैयार नहीं है। बाहर जब बिजनेस वर्ल्ड में पता चलेगा कि ये रमन भल्ला है एक नए चेहरे के साथ, स्पेकुलेशंस होंगी, लोग जवाब मांगेंगे हमसे। हम क्या देंगे? मैं अपने इस प्रोजेक्ट के पैसे निकाल रहा हूं इसमें से। मिस्टर मल्होत्रा, प्लीज आप पहले पूरी बात तो सुन लीजिए। देखिए, स्टेज पे आप अपनी कमिटमेंट से बैकआउट नहीं कर सकते हैं। इशिता, ये तुम्हारे बर्बादी की शुरुआत है। रमन बच तो गया, पर मैं उसे चैन से जीने नहीं दूंगा। वो पल पल रिग्रेट करेगा कि वो जिंदा है। आई एम सॉरी टू से, लेकिन आप सबको इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना ही होगा। आई होप आप सब जानते हैं कि बिजनेस के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ कायदे कानून होते हैं। आपने भल्ला इंडस्ट्रीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। आपको लगा था कि रमन भल्ला के बगैर ये प्रोजेक्ट नहीं हो सकता, तभी मिस्टर सक्सेना और मैं इस प्रोजेक्ट से जुड़े। देन यू अग्रीड। प्लीज अंडरस्टैंड, आप सब कॉन्ट्रैक्ट से बाउंड है। मैं भी इनको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मिस्टर मल्होत्रा, अभी आप फाइनेंशियली इस प्रोजेक्ट से बैकआउट नहीं कर सकते हैं। ये बहुत प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है। अगर आप बैकआउट करते हैं, देन आई एम अफ्रेड भल्ला इंडस्ट्रीज आप पर लीगल एक्शन ले सकती है। मैं आप लोगों को डराना नहीं चाहता हूं, पर प्लीज जरा इस बात को पॉजिटिवली सोचिए। ठीक है, माना कि रमन भल्ला की शक्ल चेंज हो गई है, पर दिमाग आज भी वही है। और हम सब जानते हैं कि मिस्टर रमन भल्ला एक बहुत ही अकम्प्लिश बिजनेसमैन है, और ये प्रोजेक्ट इन्हीं का ब्रेन चाइल्ड है। तो मिस्टर मल्होत्रा, मैं ये चाहूंगा कि आप जरा सोचें। तो इस प्रोजेक्ट के बारे में सोचिए, इसके प्रॉफिट के बारे में सोचिए, और ये सोचिए कि इस प्रोजेक्ट से आप प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं। एक मिनट, आप लोग डर क्यों रहे हैं? रमन एस बिजनेसमैन है, आप लोग का पैसा नहीं डूबने देंगे। आप लोग समझिए इस बात को। आप लोग इस तरह से बैकआउट तो नहीं कर सकते हैं। मिसेस भल्ला, ये सिर्फ कहने की बात है। आज किसी का क्या भरोसा। सॉरी, आई डोंट मीन एनी पर्सनल अटैक, बट बाहर मार्केट में हम कैसे विश्वास दिलाएंगे? हमारा पैसा डूब जाएगा। देखिए, आप मेरी बात सुनिए, हमारे सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर दीजिए और अपने लिए कोई और फाइनेंसर ढूंढ लीजिए। हाँ, यही ठीक होगा। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट तो कैंसिल नहीं होगा। आपने प्रॉमिस किया था कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, रमन के साथ या रमन के बिना। आप लोगों ने साइन किया है, तो हम तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करेंगे। कोई जबरदस्ती है क्या? हाँ, जबरदस्ती है। आप जो समझना चाहें आप समझ लें। आप लोग नहीं मानेंगे तो ठीक है, मैं बिजनेस गिल्ड में लेके जाऊंगी इस बात को। आप लोग को मैं बैन करवा दूंगी, कहीं काम नहीं करने दूंगी, क्योंकि आपने हमें धोखा दिया है। आज आप हमारे साथ फ्रॉड कर रहे हैं, कल आप किसी और के साथ करेंगे। आप लास्ट मिनट बैकआउट नहीं कर सकते हैं। मिसेस भल्ला, मुझे धमकियां मत दीजिएगा। मिस्टर मल्होत्रा, मैं रमन और उनकी फैमिली के साथ हूं और उनकी फुल गारंटी लेता हूं। नाउ यू पीपल हैव टू डिसाइड। फाइन, हम इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे। मिसेस भल्ला, अगर इस प्रोजेक्ट में आपसे या आपके पति से कोई भी गड़बड़ हुई तो हम इस प्रोजेक्ट से बैकआउट कर जाएंगे और फिर आप हमें नहीं रोकेंगी। डन। मिस्टर मल्होत्रा, I'll just come. मिस्टर मल्होत्रा,
प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।